इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नक ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये अल्लाह के बंदे कई किस्मों में तकसीम हो जाते हैं। बाज तो वो हैं कि अगर उन्हें मालूम करो तो यही जवाब देंगे हम मुसलमान हैं, लेकिन हाल उनका यह है कि वो ये भी नहीं जानते कि मुसलमान कहा किसे जाता है और मुसलमान होने के लिए क्या शर्तें हैं। बाज़ वो हैं जो मालूम भी हैं, इल्म भी रखते हैं कि हाँ मुसलमान उसे कहा जाता है जो अल्लाह को माबूद माने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने, क़यामत को माने, सब कुछ जानता है। साथ साथ कुरान पाक भी उसने पढ़ा है, लेकिन हाल उसका यह है कि इबादत के लिए आने को तैयार नहीं, रोज़ा रखने को तैयार नहीं, बकिया और जो शरीयत के अहकाम हैं उनके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं। और बाज़ अल्लाह के बंदे वो हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं और सही माना में वो मुसलमान हैं भी, लेकिन हाल उनका यह है वो इबादतें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनमें ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इस इबादत के ऊपर घमंड करते हैं। यानी वो तकब्बुर करते हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम दीन के ऊपर अमल कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो मुसलमानों की गिनती में तो आते हैं, लेकिन सही माना के अंदर कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का मज़ा नहीं चखा, जायका नहीं चखा। आया वो लोग जो कि इबादतें कर रहे हैं, जो मस्जिदों में आ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये खुद उनका कमाल है या अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ से बुला लिया है। सोचने की बात ये होती है, ये खुद उनका कमाल नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे वो बुला लेते हैं और जिसे नहीं चाहते उसे अपने दरबार से निकाल देते हैं। एहसान उसका है जिसने उसे बुला लिया। इसे ऐसे समझो कि बादशाह वक्त अगर किसी को अपने दरबार में बुला ले और अपने करीब लगा ले और उससे ताल्लुक़ पैदा कर ले, ये जाकर के कुछ बादशाह की खिदमत भी कर देता है, लेकिन एहसान बादशाह का है कि उसने तुम्हें अपने यहाँ बुला लिया, अपनी मुलाजिमत में लगा लिया, अपने दरबार में बुला लिया। एहसान जो है आने वाले का नहीं। यहाँ तक कि खुद कुरान पाक ये कहता है, कुरान पाक की इस आयत में यही हुक्म दिया गया है कि देखो मोहम्मद को खिताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है कि ये हिदायत देना तुम्हारा काम नहीं, सही रास्ते के ऊपर लगाना तुम्हारा काम नहीं, ये तो हमारा काम है। हम किसे सीधे रास्ते के ऊपर लगाएं और किसे न लगाएं। आप ये सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे ये 10 भाई थे, जिसमें एक अब्दुल्ला ये आपके वालिद हैं, बकिया और दूसरे हैं। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। गोया के ये कह लीजिए कि अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए और 10 बेटों में एक बेटा तो हुजूर का वालिद है, बकिया जो और हैं वो वालिद नहीं, कोई चचा लगा, कोई ताया लगा। इन 10 में 9 में कह लीजिए, इन 9 में आपके जो चचा अबू तालिब हैं ये वो हैं जिसने आपकी हर मौके के ऊपर खिदमत की। यहाँ तक कि जब मक्के वाले इस बात के ऊपर आ गए कि अबू तालिब इस अपने भतीजे को मनाओ,
ये हमारे माबूदों की, हमारे बुतों की बुराई करता है और हम तुम्हारी शर्म से रुके हुए हैं। तो उस वक्त में अबू तालिब ने हुजूर से बात की और कहा, भतीजे देखो ये मक्के के लोग आए थे, ये तुम्हारे भी बड़े लगते हैं। ये इस बात को कह रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे माबूदों की, हमारे बुतों की बुराई न करें। हम भी नहीं करेंगे, हम भी इन्हें बुरा नहीं कहेंगे। तो आपने उस वक्त में साफ इरशाद ये फरमा दिया था कि चचा, अगर मेरे एक हाथ के ऊपर चांद और एक हाथ के ऊपर सूरज भी रख दिया जाए तब भी मैं अपनी इस बात से रुकने वाला नहीं हूँ। तो जब मक्के वालों को इसका यकीन हो गया कि ये मानने वाले नहीं, तो इन्होंने एक मुआहिदा लिखा। मुआहिदा यानी सब ने मिलकर के एक कागज़ लिखा और उसके ऊपर बाइकाट का ऐलान कर दिया कि मोहम्मद और इसके साथ में जो भी लोग हैं सबका आज की इस्तिलाह में कह लीजिए, जिसे कहते हैं लोग हुक्का पानी डालना, यानी मुकम्मल तरीके से हम बाइकाट कर रहे हैं। ना उनके साथ शादी करेंगे, ना उनके साथ लेन देन करेंगे। और यहाँ तक हुआ कि अगर कोई बाहर का आदमी, बाहर के ताजिर लोग भी कुछ माल बेचने के लिए मक्के में आते तो ये फ़ौरन खड़े हो जाते और ये कहते कि मोहम्मद और इनके साथियों को कोई चीज़ न दी जाए। अब सोचो ये कितनी परेशानी के दिन थे। लेकिन अबू तालिब जो आपके चचा थे ये उस वक्त भी आपके साथ रहे। यहाँ तक के जो मक्के के करीब पहाड़ है, जो अबू तालिब का अपना ज़ाती पहाड़ है, उसमें जो वो थी शाब कहते हैं उसे अरबी में, यानी जिसे घाटी कह लीजिए या खो कह लीजिए, उसके अंदर ये ईमान लाने वाले और अबू तालिब भी उनके साथ सब के सब जा कर के उसमें पनाह ली। और ये हाल हुआ कि अगर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, बच्चे भूखे रो रहे हैं, लेकिन इन मक्के वालों को रहम नहीं आ रहा। हाल ये हुआ कि अगर कोई बाहर का व्यापारी, कोई ताजिर कुछ सामान लाया है बेचने के लिए तो ये लोग कह देते इन्हें नहीं देना, पैसों से भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। हालात तो बड़े बिगड़े। बाद सहाबा बयान करते हैं कि हमारा यह हाल हुआ कि एक मर्तबा मैं भूख की वजह से परेशान, मैंने देखा कोई चीज़ पड़ी है, मैंने उसे उठा लिया और उठा कर के मैंने देखा कि वो ऊँट की खाल का टुकड़ा था। तो मैंने उसे जलाया और जला करके उसकी राख से मैंने भूख मिटाई। अब अंदाज़ा लगाओ कितनी परेशानी के दिन हैं। लेकिन अबू तालिब उस वक्त भी आपके साथ हैं। और ये घाटी जो है, ये पहाड़ जो है, ये अबू तालिब ही की मिल्कियत था, अबू तालिब ही इसके मालिक थे। यहाँ तक हाल बिगड़े कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि इन ईमान लाने वालों को कोई चीज़ खाने के लिए भी दे दे। खैर होते हवाते आखिर ये हुआ कि हुजूर ने एक रोज़ बयान किया कि देखो इन्होंने वो लिख करके जो मुआहिदा काबे में टांग रखा है, जा कर के देखो उस मुआहिदे को, उस कागज़ को दीमक खा चुकी, उसके ऊपर सिर्फ वो नाम, वो चीज़ बाकी है जहाँ अल्लाह का नाम है। जब ये खबर अबू तालिब ने मक्के वालों को सुनाई और मक्के वालों ने देखा कि बात बिल्कुल सही है, तो उस वक्त में ये मुआहिदा ख़त्म हुआ था। तो खैर सुनाने का मकसद ये है कि कितनी परेशानी अबू तालिब ने उठाई, हर वक्त में आपका साथ दिया। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास आए और कहा, चचा तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, ताकि अल्लाह के यहाँ मुझे भी कुछ बोलने का, कुछ सिफारिश करने का मौका मिल जाए। लेकिन ये मक्के के जो और चौधरी थे, अबू जहल वगैरह, ये वहाँ बैठे थे। अबू जहल ने कहा, अबू तालिब क्या आखिरी टाइम में अपने बाप के दीन को खोता है? तो अबू तालिब ने उस वक्त भी साफ ये कह दिया कि नहीं, मैं तो अपने बाप यानी अब्दुल मुत्तलिब के दीन के ऊपर हूँ, यानी मैं ईमान नहीं ला रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए, हुजूर कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त में ये कलमा पढ़ लें
और अबू तालिब हर वक्त में साथ भी दे रहा है, शाब अबी तालिब में भी साथ है, लेकिन ईमान की तौफीक नहीं। अगर नबी के हाथों में ये बात होती कि जिसे चाहे ईमान ले आए, जो जिसे वो चाहे वो ईमान ले आए, जिसे न चाहे ईमान न लाए, तो अबू तालिब जरूर ईमान लाता। अबू लहब ये भी हुजूर का चचा था। अबू लहब इसका हाल इतना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से आते उस रास्ते में ये कांटे डाल देता। और इसकी जो बीवी थी यानी आपकी चची जिसका नाम उम्मे जमील था, ये इतनी नालायक औरत थी कि उम्मे जमील आपके ऊपर ईंट और पत्थर बरसाती। ये भी चचा था अबू लहब भी। यही अबू लहब है जो हुजूर का चचा है, और हुजूर ने दो अपनी बेटियां इसके बेटे को दे दी थी। लेकिन अबू लहब ने साफ ये कहा अपने बेटों को बुला करके, देखो तुम अगर मेरे बेटे हो तो मोहम्मद की बेटी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, इन्हें तलाक दे दो। चुनाचे दोनों बेटों ने आपकी बेटियों को तलाक दे दी। तो सोचो चचा किस हाल में जा रहे हैं। आपके 10 चचाओं में से सिर्फ 2 चचा ईमान लाए, एक हजरत अब्बास और एक हजरत हमजा। तो कुरान पाक ये कहता है कि हिदायत देना, सीधे रास्ते के ऊपर चलाना ये तुम्हारा काम नहीं, ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह किसे बुलाता है किसे नहीं बुलाता। और वो मशहूर हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अल्लाह के सामने आएगा, उसने बड़ी इबादतें की, बड़ी नमाजें पढ़ी, बड़े रोजे रखे, बड़े नेक काम किए। अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा जाओ अपनी रहमत से हमने तुम्हें बख्श दिया। ये कहेगा अल्लाह मैंने तो दुनिया में रहते हुए हमेशा तेरा हुक्म माना, तेरे हुक्म की तामील की, और अब भी ये कहा जा रहा है अपनी रहमत से बख्श दिया, तो मेरी वो नमाजें, मेरे वे रोजे, वो सब कहाँ चले गए। हुक्म मिलेगा अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्तों को कि जरा इन्हें घुमा करके लाओ। ये 2 फरिश्ते इसे लेकर के चलेंगे और दोज़ख के किनारे को जहाँ से गरम गरम हवाएं आ रही होंगी, लुएं आ रही होंगी, उधर को ये गुजरेगा। कुछ दूर चलने के बाद में प्यास लगेगी। अब ये अपने दोनों साथी फरिश्तों से कहेगा मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। वो दोनों साथी कहेंगे यहाँ पानी कहाँ से आया। कुछ दूर चंद कदम चला, फिर प्यास से बेचैन हो गया। अब कहेगा कि भाई कहीं से भी पानी दे दो, मुझे तो पानी दे दो, मैं तो प्यास से मरा। ये दोनों फरिश्ते कहेंगे हम तुझे पानी दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि जिंदगी की आधी इबादत हमें लिख दे। कितनी इसने जिंदगी में इबादतें की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सब लिख करके दे दी एक गिलास पानी के बदले में। अब कुछ दूर चला, फिर प्यास लग गई। अब फिर प्यास से बेचैन हुआ, फिर कहा मुझे गिलास मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। ये दोनों फरिश्ते कहेंगे एक गिलास पानी तुझे दे देंगे, लेकिन आधी इबादतें जो तेरे पास हैं वो भी दे। ये प्यास को बुझाने के लिए आधी जिंदगी की इबादतें भी लिख देगा। अब 2 गिलास पानी के ऊपर पूरी जिंदगी की इबादतें दे करके आ गया। जब आएगा अल्लाह के सामने तो कहा जाएगा कहाँ है तेरी वो इबादतें। तुझे तो बड़ा घमंड था अपनी नमाजों के ऊपर, तुझे तो बड़ा घमंड था अपने नेक कामों के ऊपर, कहाँ है तेरी वो इबादतें। अरे 2 गिलास पानी के बदले में जिंदगी की सारी इबादतें दे करके आ गया। अब जरा सोच, हमने तुझे जिंदगी में कितने गिलास पानी पिलाए, जिंदगी में तुझे हमने कितना खिलाया, जिंदगी के अंदर हमने तुझे कितनी ताकत दी, और फिर भी तो ये सोच रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया। इस हदीस से साफ ये मालूम होता है कि असल जो है ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है। अल्लाह जिसे बुला लेते हैं तो उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो दरबार से निकाल दें तो उसे कोई बुलाने वाला नहीं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग इबादत करने वाले, जैसा आज के ज़माने में आप सुन रहे हैं साहब फला आदमी पैदल चल दिया है हज के लिए, तो दुनिया बराबर उसकी खबरें सुन रहे हैं, उसे देखने के लिए जा रहे हैं। एक ज़माना ऐसा आया कि उस ज़माने के अंदर एक अल्लाह वाला आदमी पैदल चल कर के गया, पैदल चल कर के गया, और गया ही नहीं, हर कदम के ऊपर 2 रकातें पढ़ी।
और 2-2 रकातें पढ़ कर के कई साल में जा कर के वो खाने काबा के ऊपर पहुंचा। जिस वक्त के काबे का तवाफ कर रहा था उस वक्त में एक आवाज आई, कहने वाला ये कह रहा था जाओ, यहाँ तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। बताओ, पैदल चल के गया है, हर कदम के ऊपर सजदा किया है, लेकिन वहां पहुंचा तो आवाज ये आ रही है जाओ वापस, यहाँ तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। घबरा गया, फिर बराबर तवाफ कर रहा। दूसरे रोज फिर वही आवाज आ रही, जाओ यहाँ तुम्हारा हज कबूल नहीं। फिर तीसरे दिन काम में लग रहा है। बहुत सारे मुरीद साथ थे, वो कहने लगे हजरत 3 दिन हो गए सुनते हुए, हम बराबर सुन रहे हैं, कहने वाला ये कहता है यहाँ तुम्हारा हज कबूल नहीं, जाओ। तो फिर यहाँ हज करने से क्या फायदा? जवाब दिया, अरे भाई चला तो जाऊं, लेकिन जाऊं कहाँ? कोई और दरवाजा तो है नहीं। अगर कोई और दरवाजा होता तो चलो वहां चला जाता। यही एक दरवाजा है, मुझे निकालें या रखें, मैं तो इस दरवाजे को छोड़ करके जाने वाला हूं नहीं। अब तीसरे दिन फिर एक आवाज आई, कहने वाले ने ये कहा कबूलस्त गर्शे हुनर नेस्तस के जुज़मा पनाहे दिगर नेस्तस, जाओ अगरचे तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं, लेकिन चूंकि तुम हमारे अलावा किसी और के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए हमने तुम्हें कबूल कर लिया। तो भाई ये बंदा अल्लाह के दरवाजे के ऊपर आए, अगरचे उधर से ये भी आ जाए, ये इनकार भी आ जाए कि नहीं यहाँ तुम्हें नहीं कबूल किया जा रहा, लेकिन बंदा वहीं पर पड़ा है, वहीं उसी के सामने सजदे कर रहा है, तो आखिर उसको रहम आ ही जाता है। देखा होगा आपने, औरत का बच्चा रोता है, माँ उसके मार रही है, पिटाई कर रही है, लेकिन बच्चा बराबर माँ ही की गोद में घुसता चला जा रहा है। हालांकि ऊपर से तमाचे भी लग रहे हैं, ऊपर से कमर में दुख भी लग रहे हैं, लेकिन ये बच्चा माँ की गोद छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर यही माँ होती है कि फिर इसे एकदम गोद में बिठा लेती है। यही हाल है अल्लाह के दरबार का। अल्लाह के दरबार में जाओ तो ये नहीं कि साहब हमारा कोई कमाल है या हम कोई घमंड कर रहे हैं, अगर उसने कबूल कर लिया तो बहुत कुछ है। तो अल्लाह के वो बंदे जो कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना मतलब नहीं, ये नहीं कि साहब हम इबादत करेंगे तो हमें बहुत कुछ दुनिया मिल जाएगी, ये मकसद नहीं कि हम मालदार हो जाएंगे, नहीं, हम तो सिर्फ उसे चाहने वाले हैं, उसकी ज़ात को चाहने वाले हैं। ये होते हैं अल्लाह के मकबूल बंदे। आपने सुना है महमूद गजनवी, ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाला वो बादशाह है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए थे। अफगानिस्तान का ये रहने वाला था, इसका एक गुलाम था। महमूद बादशाह होते हुए अपने गुलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता था। लोगों को एतराज शुरू हुए, अरे बादशाह हो करके गुलाम के ऊपर आशिक हो गया। गुलाम तो गुलाम होता है, गुलाम आपने देखे नहीं, गुलाम किसी चीज का मालिक नहीं होता। जो आका उसे दे दे वो पहन लिया, जो आका उसे दे दे वो खा लिया। अगर आका उसे धूम में खड़ा कर रहा है तो बेचारा धूम में खड़ा है, ऐसा होता है गुलाम। अब महमूद बादशाह और उसका जो गुलाम है वो महमूद उससे मोहब्बत करने वाला। जब ये चर्चे हुए खूब, तो चर्चे होते हुआते ये बादशाह के कानों तक भी पहुंचे कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब महमूद अपने बादशाह का आशिक हो गया, बादशाह होकर के गुलाम का आशिक, ये क्या है? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज महमूद अपने साथ बहुत सारे ऊँटों को लेकर के, जिनके ऊपर सोने लदे हुए थे, सोने की अशरफियाँ लदी हुई थी, उन्हें लेकर के एक शहर में को निकला। रास्ते में जाते हुए महमूद ने ऐलान कर दिया, देखो ये सब तुम्हारे लिए लूट का माल है। हमारे फौजी, हमारे पहरेदार, हमारे पुलिस वाले जो चाहे ले जाएं, वो सब उसी का। चुनाचे सारे के सारे फौजी, सब बादशाह के सिपाही, सब बादशाह के फौजी, सब लूट में लग गए और बादशाह वहां से चुपचाप निकल लिया। पीछे मुड़ करके देखा तो सिर्फ वो गुलाम साथ, बकिया और कुछ नहीं।
महमूद ने कहा, अरे अयाज, अयाज नाम था उस गुलाम का, अरे अयाज तू लूट के माल में से क्या लेकर के आया? अरे हमने ऐलान कर दिया था सब सोना, अशरफिये, हीरे, मोती सब उसी के हैं, जो भी लूट ले। तो तू क्या लेकर के आया? तो गुलाम अयाज ने जवाब दिया, हुजूर मैं क्या लेकर के आता, मैं तो उसके साथ में हूँ जो इन अशरफियों का, इन मोतियों का, इन हीरों का मालिक है। मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, मैं अशरफी और हीरों का चाहने वाला नहीं हूँ। तो ये है वो मोहब्बत। महमूद ने सबको जमा करके कहा, देखो तुम जो मेरे चाहने वाले हो, लालच में हो, इसलिए हो कि किसी को मैं बादशाह से कुछ मिल जाए। तुम तो अशरफियों में उलझ गए, हीरे जवाहिरात में उलझ गए, और अयाज जो मेरा गुलाम है वो सिर्फ मेरी जात का चाहने वाला है, हीरों में अशरफियों में नहीं उलझा। तो अल्लाह के वो नेक बंदे जो कि अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह की जात को चाहते हैं, हमें तो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से है, वो अगर कबूल कर ले तो उसका एहसान है, और अगर वो कबूल न करे तो फिर जाए तो जाए कहाँ, कोई दरवाज़ा जाने के लायक है ही नहीं। यही हाल होता है उन लोगों का जो कि अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। इसीलिए आया है हदीस में, क़यामत में हश्र के मैदान में ऐलान आएगा अल्लाह की तरफ से, दुनिया में जो जिसका चाहने वाला था, दुनिया में जो जिसको लीडर बड़ा माना करता था, वो उसके साथ चला जाए। चुनाचे सब लोग अपने अपने बड़े, अपने अपने लीडरों के साथ निकल जाएंगे। वो दोज़ख में जा रहे हैं तो ये भी दोज़ख में उसके पीछे चलेंगे, वो जन्नत में जा रहे हैं तो ये भी जन्नत में उनके पीछे। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे जो खड़े हैं, कहा जाएगा तुमने ऐलान नहीं सुना, तुम क्यों खड़े हो? ये जवाब देंगे, अल्लाह ऐलान तो हमने सुन लिया, लेकिन हम तो दुनिया में तेरे अलावा किसी और को चाहते ही नहीं थे, हमारा तो दुनिया में बड़ा भी तू ही था, तेरे ही हुक्म के हम तामील करने वाले थे, हमारा कोई बड़ा नहीं था, कोई लीडर नहीं था, आप ही हमारे सब कुछ थे। तो अब हम जाएं तो जाएं किसके साथ? हम तो आपकी तरफ को देख रहे हैं। हुक्म मिलेगा कि वाकई तुम दुनिया में मेरे ही चाहने वाले थे, तुमने दुनिया में सिर्फ मेरी ज़ात से मोहब्बत की है, किसी और चीज़ से नहीं की है। अब बताओ, वो अल्लाह जो जन्नतों का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, क्या ऐसे अल्लाह के बंदे जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों, क्या ये कहा जाएगा कि अल्लाह उन्हें यूं छोड़ देगा? शेख सादी अलैहि रहमत, जिन्होंने बहुत सारी फारसी में किताबें लिखी हैं, उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि मैं एक दफ़े जंगल में जा रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी शेर के ऊपर बैठा हुआ आ रहा। मैं तो ताज्जुब में रह गया, शेर और इंसान की सवारी। तो उस सवार ने, उस इंसान ने उस बैठे हुए आदमी ने कहा, सादी कहकर ताज्जुब कर रहा है। अरे ताज्जुब क्या कर रहा है? हर चीज़ अल्लाह की है, हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। ये शेर क्या है? ये भी तो उसी की मखलूक है। और तू भी अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है तो हर चीज़ तेरी चाहने वाली हो जाएगी। लेकिन भाई हम तो अल्लाह से बहुत दूर चले गए। अगर हमें कुछ है भी ताल्लुक तो अपने मतलब में, अपने लालच में नमाज पढ़ ली, तो अब हम ज़रा देखें जा कर के कुछ खेत में पैदा भी हुई या नहीं, तो लालच में इसका नाम रख लिया है हमने बरकत। अरे देने वाला तो देगा, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखें, किसी लालच में न रखें, उनके लिए कोई कमी नहीं रहती है। इब्राहिम इब्ने अदहम, जो जरा सा मैंने सुनाया था किस्सा, इब्राहिम इब्ने अदहम ये बादशाह वक्त था, लेकिन बादशाहत इसने छोड़ दी। बादशाहत छोड़ करके दुर्वेशी ले ली, फकीरी ले ली। किसी ने एक मौके के ऊपर कहा, इब्राहिम तुम्हें बादशाहत मिली थी, तुम दुनिया के मालिक थे, हुकूमतें तुम्हारी थी, लेकिन वो छोड़ करके तुम यहाँ एक फकीरी लिए बैठे हो। फकीरी का मतलब भीख मांगना नहीं, फकीर उसे कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के दरबार का मोहताज हो जाए, किसी से, दुनिया के किसी आदमी से लालच न रखे, उसे कहते हैं दुर्वेश। भीख मांगना ये तो शरीयत में जायज़ ही नहीं है। फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, उनके इतने बड़े बड़े नाखून होंगे कि अपने नाखूनों से वो अपने मुंह का गोश्त छील रहे होंगे।
ये वो लोग होंगे जो कि दुनिया में बिला ज़रूरत भीख मांगा करते थे। सवाल करना इस्लाम में जायज़ नहीं है बिला ज़रूरत के, ज़रूरत हो गई है तो मजबूरी है। तो इब्राहीम इब्ने अदहम से ये कहा कि ये दुर्वेशी तुमने ले ली, बादशाह तुमने छोड़ दी। इब्राहीम उस वक्त में समंदर के किनारे बैठे थे, अपनी हाथ से वो सुई से कपड़ा सी रहे थे, वो सुई उन्होंने समंदर में डाल दी और कुछ देर के बाद में कहा, मछलियों, समंदर की मछलियों मेरी सुई लाओ ढूंढ करके कहाँ है। तो मछलियाँ बराबर समंदर में गोता लगा रही और एक मछली मुंह में सुई लेकर के हाजिर हो गई। तो इब्राहीम ने कहा, देखो उस वक्त तो मेरी हुकूमत सिर्फ डंडे की हुकूमत थी, वो भी कुछ इंसानों के ऊपर, और जब मैंने अल्लाह के दरबार को पकड़ लिया तो अल्लाह की हर चीज़ मेरे ताबे हो गई। तो अब मेरी हुकूमत अच्छी है या पहले अच्छी थी? तो इन मुसलमान वो अल्लाह के बंदे जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखते हों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें आप पहचान भी लेंगे, नहीं, वो तो अल्लाह के अलावा किसी और को जानते ही नहीं। आपका ये बादशाह अकबर बादशाह जिस वक्त के वहाँ पहुँचा है टीकरी में, जहाँ सलीम चिश्ती थे, दुआ मांगने के लिए गया। दुआ कह कि मांग रहा था, अकबर बादशाह के कोई औलाद नहीं थी। सलीम जो पैदा हुआ है, जिसका नाम जहांगीर रखा गया है, ये अकबर का बेटा था और सलीम चिश्ती की दुआओं से ही ये लड़का पैदा हुआ था। तो जिस वक्त के अकबर वहाँ पहुँचा जहाँ से सलीम का दरबार शुरू होता था, वहीं से अकबर बादशाह नंगे पैर हो गया, जूता नहीं पहना, इस तरीके से हाजिर हुआ। सलीम चिश्ती जो अल्लाह के आशिक थे, अल्लाह के दुर्वेश थे, उस वक्त में बैठे हुए अपनी गुदड़ी सी रहे थे। एक खादिम साथ था, खादिम की निगाह पड़ी अकबर के ऊपर, तो खादिम ने कहा, हुजूर बादशाह आ गया। सलीम ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, बादशाह आ गया, तूने तो मुझे ही डरा दिया, मैं तो समझा तुझे कोई बड़ा सा ढेरा मेरी गुदड़ी में पा गया होगा। ये अल्लाह वाले लोग जो हैं, चूंकि ये किसी से लालच ही नहीं रखते, इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, तो फिर ये डरे क्यों? इसलिए ये तो अपना इनकी नजरों में ऐसे दुनिया के लोग, ऐसे दुनिया के मालिक, ऐसे ही बादशाह, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अल्लाह को चाहते हैं, किसी और को नहीं चाहते। रहा ये कि आज के ज़माने में कहाँ है वो, आप उलमा को देखते हैं, अरे भाई ये भी तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन उलमा का सवाल अपनी ज़ात के लिए नहीं है। अगर अपनी ज़ात के लिए वो सवाल करे तो कोई आलिम ही नहीं, फिर उसे आलिम नहीं कहेंगे। अपनी ज़ात के लिए अगर कोई मांग रहा है तो वो दुर्वेश नहीं, अपनी ज़ात के लिए अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो अल्लाह वाला नहीं। ये तो सिर्फ अल्लाह के दीन को जिंदा करने के लिए सवाल कर लेते हैं, वरना तो इनमें वो लोग भी हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि भाई ये मौलवियत का फित्ता साथ लग गया, अगर ये ना होता तो मैं इतने अपने को इतना रला देता कि तुम्हें पता भी ना चलता कि कासिम नाम का भी कोई था या नहीं। इसलिए इसे सवाल करना नहीं कहेंगे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि सब में अव्वल तो वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत रखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अपने मतलब यानी हम अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि अल्लाह हमें जन्नत दे देंगे, अल्लाह हमें दुनिया में भी नेक ये दे देंगे, दुनिया में भी आराम दे देंगे, तो ये भी कोई बुरा नहीं, इसकी भी शरीयत इजाज़त देती है। वो तो बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं जो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन नियत ये रखो कि अल्लाह की ने हमें तौफीक दे दी, उसने हमें हिम्मत दे दी, तो कुछ ये नेक काम हमने कर लिए, एहसान उसी का मानो। क्योंकि बादशाह अगर अपनी नौकरी में रख लेता है तब भी एहसान बादशाही का है, लेकिन इसकी भी इजाज़त है। और वो लोग जो सिर्फ दुनिया के चाहने वाले हैं, दुनिया के तालिब हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अगर चाहता है तो दुनिया दे देता है, मालदारी भी दे देता है, खजाने भी देता है। लेकिन वो जिस चीज़ के चाहने वाले हैं उन्हें दुनिया में मिल गया, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं। और असल मुसलमान के लिए आखिरत है, क्योंकि वो आलम शुरू होने के बाद में फिर ख़त्म होने वाला नहीं। वहाँ जिसे एक दफ़े इज्जत मिल गई वो हमेशा इज्जत वाला, और यहाँ दुनिया में आज इज्जत मिल जावे और कल कुछ जिल्लत हो जावे, यहाँ दुनिया का कोई एतबार नहीं।
इसलिए अल्लाह का एहसान समझो। अगर हम यहाँ मस्जिद में आ गए, 2 बातें हमने सुन ली या 2 बातें हमने कह दी, तो उसका करम है, उसका एहसान है। और वो लोग भी हैं जिन बेचारों को दुनिया से फुर्सत नहीं, लेकिन जब आंखें बंद हो जाएंगी तो उस वक्त मालूम होगा कि नफ़े में आप हैं या वो लोग नफ़े में थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।